महाराणा कुंभा, वो योद्धा जिसने मेवाड़ को अजेय बना दिया। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, सारंगपुर के रेगिस्तानी मैदान पर धूल उड़ रही है। सुल्तान महमूद खिलजी की विशाल सेना, हजारों घुड़सवार, भारी तोपें और अफ्रीकी गुलाम सिपाही मेवाड़ की ओर बढ़ रही है। उनके सामने खड़ा है एक राजपूत योद्धा, 8 फुट लंबा कद, जिसके कंधों पर चित्तौड़ की जिम्मेदारी है। वो महाराणा कुंभा है। संख्या में भारी पड़े दुश्मन के बीच कुंभा ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, मेवाड़ का रणनीतिकार कभी हार नहीं मानता। अगले कुछ घंटों में वो न केवल सुल्तान को हराता है, बल्कि उसके सिर को चित्तौड़ के द्वार पर लटका देता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का प्रारंभ था। एक ऐसा युग जहां मेवाड़ ने दिल्ली के सुल्तानों को ललकारा और कभी सिर नहीं झुकाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वही कुंभा था जो रक्तरंजित युद्ध भूमि से लौटकर वीणा बजाता था? आइए इस अविश्वसनीय राजा की कहानी में डूबें, जहां हर मोड़ पर एक अनोखा रहस्य छिपा है। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में हुआ था। उनके पिता राणा मोकल सिसोदिया वंश के एक कुशल शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ को मजबूत बनाने के लिए कई किले बनवाए थे। माता सौभाग्य देवी एक विदुषी महिला थीं, जिन्होंने कुंभा को बचपन से ही संस्कृत, संगीत और युद्ध कला सिखाई। लेकिन कुंभा का बचपन सामान्य नहीं था। मात्र 16 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी में उनके पिता की हत्या कर दी गई। हत्यारे थे चित्तौड़ के कुछ साजिशी, जिनमें चूंडा के पुत्र राव रणमल भी शामिल था। यह घटना मेवाड़ के इतिहास का एक काला अध्याय थी। युवा कुंभा, जो अभी अभी युवावस्था में प्रवेश कर रहा था, ने तुरंत कमान संभाली। लेकिन सत्ता हथियाने की होड़ में राव रणमल ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। यहां आता है कुंभा की कहानी का पहला अनोखा मोड़। कुंभा ने सीधे विद्रोह नहीं किया, बल्कि उन्होंने चालाकी से रणमल को आमंत्रित किया एक भोज के लिए। जब रणमल आया, कुंभा के वफादारों ने उसे घेर लिया और मार डाला। यह हत्या नैतिक रूप से विवादास्पद थी, लेकिन कुंभा के लिए यह न्याय था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पिता की हत्या का बदला लिया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभा इतने लंबे कद के थे कि उनके समकालीन इतिहासकार उन्हें कुंभकर्ण कहते थे। रामायण के उस राक्षस की तरह जो सोने में भी युद्ध जीत जाता था। यह अनोखा तथ्य उनकी शारीरिक शक्ति का प्रतीक था, जो बाद में युद्धों में काम आया। सत्ता संभालते ही कुंभा ने मेवाड़ को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। मेवाड़ उस समय चारों ओर से घिरा हुआ था। उत्तर में दिल्ली का सुल्तान, दक्षिण में गुजरात के सुल्तान, पूरब में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। लेकिन कुंभा ने आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने हमला बोला। उनकी पहली बड़ी विजय 1435 ईस्वी में नागौर पर हुई। नागौर के शासक राव जोधा, जो बाद में जोधपुर के संस्थापक बने, ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कुंभा ने अपनी छोटी लेकिन तेज सेना से नागौर का किला घेर लिया। युद्ध इतना भयंकर था कि राव जोधा को घुटने टेकने पड़े। कुंभा ने न केवल नागौर जीता, बल्कि वहां के किले को ध्वस्त कर दिया। एक संदेश कि मेवाड़ को छेड़ना महंगा पड़ेगा। लेकिन कुंभा की असली परीक्षा 1437 ईस्वी में आई, सारंगपुर का युद्ध। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। खिलजी की सेना में 80,000 सिपाही थे, जबकि कुंभा के पास मात्र 20,000। खिलजी ने अपनी तोपों से चित्तौड़ की दीवारें हिला दी, लेकिन कुंभा ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग ने सामने से हमला किया, दूसरा पीछे से। जब खिलजी की सेना उलझी, कुंभा ने व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के शिविर पर धावा बोला। सुल्तान भागा, लेकिन कुंभा ने उसके सिर को काट लिया। यह विजय इतनी बड़ी थी कि कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, एक 37 मीटर ऊंचा 9 मंजिला टावर, जो आज भी खड़ा है। अनोखा तथ्य, इस स्तंभ पर 200 से अधिक शिलालेख हैं, जो कुंभा की सभी विजयों का वर्णन करते हैं।
यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्मारक है जो युद्ध की पूरी डायरी को पत्थर पर उतारता है। सारंगपुर के बाद कुंभा की विजय रथ रुका ही नहीं। 1440 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर हमला किया। गुजरात की नौसेना मजबूत थी, लेकिन कुंभा ने रणथंभौर के किले से हमला कर सुल्तान को हराया। फिर 1442-1446 के बीच मालवा पर 3 बार आक्रमण, हर बार खिलजी को पीछे हटना पड़ा। एक बार तो कुंभा ने मांडू यानी मालवा की राजधानी तक घुसेड़ा और वहां के खजाने को लूट लिया। इतिहासकार बताते हैं कि कुंभा ने कुल 56 युद्ध गढ़े और कभी हारे नहीं। लेकिन यहां एक अनसुना रहस्य है। कुंभा युद्ध से पहले वीणा बजाते थे। वे मानते थे कि संगीत से मन शांत होता है और रणनीति तेज। एक बार सारंगपुर से लौटकर उन्होंने रानी मीरा, नहीं मीरा तो बात की हैं, लेकिन उनकी पत्नी पद्मिनी के लिए एक राग रचा जो आज भी मेवाड़ के लोकगीतों में गूंजता है। कुंभा की सबसे बड़ी ताकत उनकी सैन्य रणनीति थी। उन्होंने मेवाड़ की सेना को आधुनिक बनाया, तोपें बनवाई, हाथी दस्ते बढ़ाए, लेकिन असली जादू उनके किलों में था। मेवाड़ में कुल 84 किले हैं, जिनमें से 32 कुंभा ने खुद बनवाए। 35 वर्षों के शासन में औसतन 1 किले प्रति वर्ष, ये कोई छोटी बात नहीं। सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़। यह किला राजसमंद जिले में अरावली पर्वतों पर बना है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार के बाद। अनोखा तथ्य, कुंभलगढ़ की दीवार इतनी चौड़ी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, और इसका निर्माण इतना सटीक था कि 15वीं सदी में बिजली की बत्ती जलाने पर पूरी दीवार रोशनी से जगमगा उठती थी, एक प्राचीन सोलर सिस्टम जैसा। कुंभा ने चित्तौड़ को भी अभेद्य बनाया। उन्होंने 7 विशाल द्वार बनवाए, राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल। प्रत्येक द्वार पर जटिल नक्काशी है जो रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती है। आबू में अचलगढ़ किला, सिरोही में वसंतगढ़, ये सभी कुंभा के दिमाग की उपज थे। एक बार मालवा के सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर हमला किया, लेकिन 13 बार कोशिश के बाद हार मान ली। क्यों? क्योंकि किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दुश्मन की सीढ़ियां टूट जाती। कल्पना कीजिए, एक राजा जो योद्धा होने के साथ साथ इंजीनियर भी था। कुंभा ने खुद कुलोत्कर्षिणी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें किलों के निर्माण की पूरी तकनीक है। लेकिन कुंभा सिर्फ तलवार और पत्थर के नहीं थे, वे एक कलाकार थे। उनका शासन मेवाड़ का स्वर्ण युग था। उन्होंने 200 से अधिक मंदिर बनवाए। चित्तौड़ में रनकपुर जैन मंदिर, हालांकि पूरा उनके पुत्र ने किया, लेकिन डिजाइन कुंभा का। एकलिंग जी मंदिर, जहां शिवलिंग इतना विशाल है कि अंदर घुसना मुश्किल। लेकिन सबसे अनोखा है उनकी साहित्यिक योगदान। कुंभा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और राजस्थानी में लिखते थे। उनका ग्रंथ संगीत राज संगीत का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें 40 रागों का वर्णन है। अनोखा तथ्य, कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी, जो कविता और चित्रकला का मिश्रण है। वे खुद चित्र बनाते थे और दरबार में कवि सम्मेलन आयोजित करते। एक बार गुजरात के सुल्तान को हराने के बाद उन्होंने विजय गान लिखा, कुंभा का धनुष, सिंह का सिंहासन, मेवाड़ अमर हो। यह गान आज भी राजस्थान के त्योहारों में गाया जाता है। कुंभा का दरबार विद्वानों का केंद्र था। उन्होंने जैन, वैष्णव, शैव सभी संप्रदायों को संरक्षण दिया। एक अनसुना किस्सा, कुंभा को शिकार का शौक था, लेकिन वे कभी बिना वजह नहीं मारते। एक बार जंगल में एक शेर से भिड़े, लेकिन शेर को छोड़ दिया। कहा, तू जंगल का राजा, मैं पहाड़ों का। यह उनकी उदारता दिखाता है, लेकिन उनका निजी जीवन भी रोमांचक था। उन्होंने कई विवाह किए, जिनमें पद्मिनी और मीणा रानी प्रमुख। उनके 2 पुत्र उदय सिंह और रायमल। उदय सिंह को वे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन रायमल की महत्वाकांक्षा ने सब बर्बाद कर दिया। 1468 ईस्वी में कुंभा का अंत दुखद हुआ। रायमल ने षड्यंत्र रचा और चित्तौड़ के पास कुंभा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि कुंभा पूजा कर रहे थे जब वार किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु ने मेवाड़ को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनकी विरासत ने। कुंभा ने मेवाड़ को न केवल अजेय बनाया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी। आज कुंभलगढ़ यूनेस्को साइट है, विजय स्तंभ पर्यटकों का केंद्र। अब सोचिए, अगर कुंभा आज होते तो क्या करते?
शायद एक नया किला डिजाइन करते जो साइबर हमलों से बचाए। लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है साहस, कला और रणनीति का संतुलन ही अमरता लाता है। क्या आप तैयार हैं मेवाड़ की धरती पर चलने को? वहां हर पत्थर कुंभा की कहानी फुसफुसाता है।